आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 23 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कांग्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, पहले सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य की संख्या 72 थी, सही है। देखिए, पहले सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले सदस्य की संख्या 72 थी, ये सही है। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं था, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक का सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने थे, ये भी सही है। प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, ये गलत है। देखिए, प्रथम सम्मेलन में ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह शामिल नहीं हुए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी घटते क्रम में कौन है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो सबसे अधिक देखिए पुडुचेरी में है लिंगानुपात, उसके बाद लक्षद्वीप में, उसके बाद अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही अगर राज्य पूछता तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक, यह न्यायच्युत है, सही है। इससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी जाती है, सही है। यह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त है, यह भी सही है। यह असीमित है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, मूल अधिकार जो है सीमित है, असीमित नहीं। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मध्य प्रदेश में है। यह जो है घड़ियाल संरक्षण के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका छठा का ये होगा सही आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने हेतु कौन सी अहर्ताएँ होनी चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी सही है। किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी सही है। वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवत हो, ये भी सही है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। A1 2 या 3 या 4 इनमें से कोई भी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सी है। देखिए, गुजरात राज्य में ये सब पहाड़ी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे उत्तर में है कच्छ, उसके बाद मांडव, उसके बाद बर्दा, उसके बाद गिरनार, सबसे अंतिम में है गिर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को किस सूचकांक द्वारा दिखाया जाता है। देखिए, स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को बीटा सूचकांक द्वारा दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन कौन है। देखिए, बौद्ध धर्म के आर्य सत्य इनमें से जो हो जाएगा, दुख है, दुख संप्रदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 2 3 में दिया है बुद्ध धम्म संघ। देखिए, बुद्ध धम्म संघ जो है ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यह जो होगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आइए देखते हैं 101वां संविधान संशोधन में जो है जीएसटी का चर्चा है। 102वां संविधान संशोधन के तहत ओबीसी की चर्चा है। 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आबनूस या एबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, बांस किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है।
ये सब जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किस आंदोलन के दौरान अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईयाबेन गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रही है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी है, सही है। 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरूद्ध है, ये भी सही है। सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। नेक्स्ट 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, ये भी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 170 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर एवं कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ये सही है। देखिए सिंधु नदी के बारे में बोल रहा है। दमचोक के पास यह भारत में प्रवेश करती है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, सही है। देखिए मिथनकोट के पास मिलता है, ये भी सही है। या लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रभावित होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है? देखिए विष्णु का अवतार दक्षिण भारत में जो हो जाएगा रामानुजाचार्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है समूह विस्थापन नियम किसने दिया? देखिए समूह विस्थापन नियम जो है प्रोफेसर सोंडी और फेजन दोनों ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रेटिना के फोबिया सेंट्रलिस किसके लिए संवेदी होते हैं? यह जो है रंगीन प्रकाश के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयले के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? गोंडवाना लैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा एवं तेलों का डैश है? देखिए खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बीज बोते समय सामान्यतः कम में लाए जाने वाला उर्वरक होता है, नाइट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मूडी मेन समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए मूडी मेन समिति के सदस्य इनमें से जो होगा M.R. जयकर नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों सर शिवास्वामी अय्यर थे, सर R.P. परांजपे थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया? तो इसका आंसर होगा CRPF में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सॉरी CRPF, हाँ CRPF में। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो भर्जन विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 29 कहता है एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? देखिए एपिलेप्सी रोग का संबंध जो हो जाएगा वह नारी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत कथन का चयन करें। ठीक, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कार्टियल, यही गलत मिलान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल जो था बेंसी टार्ट था। कौन? बेंसी टार्ट था। फिर कहता है द्वितीय आंग्ल सिख मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच हुआ था। लॉर्ड कर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत मिलान था। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है?
देखिए भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति में फैजाबाद के नेतृत्व किया था। देखिए फैजाबाद से नेतृत्व जो हो जाएगा 1857 की क्रांति में अहमद उल्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। खान बहादुर जो है बरेली से किया था। रामचंद्र पांडुरंग देखिए रामचंद्र पांडुरंग का एक और नाम था को क्या तात्या टोपे था। तात्या टोपे यह जो है कानपुर से 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था, सैन्य नेतृत्व किया था रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। युवराज सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है। यह जो है दिल्ली द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे। देखिए टीपी राजीवन जो है लेखन से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है टेवरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किसने किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तरंग की आवृत्ति 50 Hz है, चाल 36 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो इसका आंसर होगा देखिए तरंग दैर्घ्य की चाल को भी से डिनोट करते हैं, भी बराबर होता है एन लेमडा। यहाँ देखिए तो आवृत्ति दिया है 36, यहाँ चाल दिया है 36 बटा 50 हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य निकल जाएगा। ठीक तरंग दैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करते हैं, तो इसको भाग दे दीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा 0.72 मीटर। यह फार्मूला याद रखना है, भी बराबर एन लेमडा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कहता है राजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था। बहराम शाह को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 कहता है ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है। देखिए ऑस्ट्रेलिया समूह का संबंध जो है रासायनिक एवं जैविक हथियार से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1856 में अवध का विलय होने के बाद वहाँ का रेजिडेंट किसे बनाया गया। हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है हेल एक स्तनधारी है क्योंकि 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। देखिए पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल किसकी एक प्रजाति है। यह जो है चमगादड़ की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। बजरंग पुनिया बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। तो इसका आंसर होगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए इसका अध्यक्षता जो है पंडित विश्वनारायण धर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1896 के कोलकाता अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। कानपुर के 1925 अधिवेशन की अध्यक्षता जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया जो प्रथम भारतीय महिला थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला थी। 1937 में कांग्रेस की
अधिवेशन जो है फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गोवा में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन 1937 के फैजपुर अधिवेशन था। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है। देखिए इसमें होगा उर्सिला बॉन डेन लियोन शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। निग्रोध से प्रभावित होकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। देखिए मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड किंगडम के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया। ऋषि सुनक को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 कहता है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। देखिए पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरणीय है, भूतापीय ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पर परमाणु ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। इथनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, वह भारत का पहला विधि अधिकारी होता है, यह कथन सही है। वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए हकदार होता है, यह भी सही है। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालीन वकील कौंसिल होता है, यही गलत है। उसकी अर्हता वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होने चाहिए, यह भी सही है। देखिए इनमें से होगा केवल 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपाल लोकतांत्रिक देश कब बना। देखिए नेपाल जो है लोकतांत्रिक देश 2008 में बना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है। INS मार्मोगुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है देशप्रिया किसका उपनाम है। देखिए देशप्रिया जो है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का उपनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोष पाया जाता है। देखिए आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोष जो है त्रिगुणित पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो प्लाज्मा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। देखिए फेडरेशन कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कहता है शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज, ग्लैक्टोज और मेनोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इनमें से देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। तो असम राज्य ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 कहता है कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अंग्रेज अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा इसे टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। देखिए यह कथन जो है जॉन सुलीवन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया। यह जो है श्रीनगर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है किस काल को प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल कहा जाता है। यह जो है उच्च पुरापसवन काल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियनशिप बना है। तो इसका आंसर होगा मणिपुर राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। खसरा किस वजह से होता है। देखिए खसरा जो है वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। देखिए उसकी गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम मध्य स्थिति में होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
75 नंबर क्वेश्चन का मैथ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 32.8/11 मिनट। 76 का देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर शनिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 78 देखिए 78 का आंसर होगा क्रैमूल विक्रैमूल का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 115.2। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए गलत मिलान पूछ रहा है, गलत मिलान का चयन करें। तारकुंडे या दिनेश गोस्वामी या जेपी समिति, ये सभी का संबंध चुनाव आयोग से है, ये सही है। बोहरा समिति का संबंध अपराध एवं राजनीतिक के बीच साठगांठ की जांच के लिए है, ये भी सही है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति का है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तनख्वाह समिति आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने सिंहासन रूढ़ होने के 7वें वर्ष यानी 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया और कलाई पर राखी बंधवाई? यह जो है जहांगीर ने बनवाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? देखिए चेरकालीन कह रहा है, चेरकालीन जो हो जाएगा मुसिरी या मुंजीरिस था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही चोल काल का बंदरगाह पुहार था। ठीक, नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी गई? देखिए बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा दी गई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्धारित हो जाते हैं तो इसे कितने दिन के अंदर विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी? 14 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन औसत कथन का चयन करें। ठीक, देखिए पूना से एक तरफ क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ वंश दिया है। पूना से पेशवा सही है, नागपुर से भोसले सही है, बड़ौदा से गायकवाड़ सही है, धार से सिंधिया ये गलत है। देखिए सिंधिया जो है ग्वालियर से सिंधिया है, ग्वालियर क्षेत्र से सिंधिया वंश ने शासन किया था। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न को सही सुमेलित करें। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ मुद्रा दिया। देखिए कोरिया का मुद्रा वॉन है, सही है। भूटान का मुद्रा न्यूट्रिगुलर है, सही है। मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक है, सही है। चीन का मुद्रा योन। ये चारों का चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन कहता है गलत मिलान का चयन करें। ठीक, देखिए एक तरफ पुस्तक दिया गया, दूसरी तरफ लेखक दिया। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त है, सही है। पंच सिद्धातिका के लेखक बराहमिहिर है, सही है। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है। देखिए ब्रह्म सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट नहीं ब्रह्मगुप्त है। नेक्स्ट चौथा कहता है विक्रमोर्वशीय के लेखक कालिदास, ये भी सही है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है किस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इंटरमीडिएट 2 वर्ष का एवं स्नातक अधिकतम 3 वर्ष का हो? यह जो है सेंडलर आयोग ने सुझाव दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया है? देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसी भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है? देखिए मालना की घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है तांबा उत्पादन एवं भंडारण में क्रमशः प्रथम राज्य कौन है? देखिए तांबा उत्पादन और भंडारण में देखिए मध्य प्रदेश या भंडारण में राजस्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत कथन का चयन करें। ठीक, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क या चिनकलीज कौन था? सही है। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था, सही है। निजाम उल मुल्क ने एक हिंदू दीवान पूरन चंद्र को नियुक्त किया था, ये भी सही है। सकरखेरा के युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खान ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया था, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है।
94 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों लेब्राडोर, कनारी और फाकलैंड ये तीनों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत कथन का चयन करें। पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स इंटल ने दिया था, सही कथन है। जीव संख्या का पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, ये भी सही है। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है। संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये भी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ है। देखिए फेमा जो है 2003 में प्रभावी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था। तो रिचर्ड स्टोन ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए इनमें से हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण सेवा कर है। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। रोहिणी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज गायक थे। देखिए पंडित जसराज जो है शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 23 देख लिए। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके PDF से सेट बना सकते हैं और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।